आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम डेफिनेशन को। बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम, प्रोग्रामर क्या करता है, डिटरमाइन करवाता है कि प्रॉब्लम किस टाइप की है। दैट नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम डेफिनेशन। उसके लिए उसको क्या है, हमें प्रॉब्लम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नहीं, प्रॉब्लम है क्या, हम उसको कैसे सॉल्व करवा पाएंगे। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो नहीं करते तब भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसीलिए प्रोग्रामर क्या करता है, इन्वॉल्व होता है इसमें कि इन टास्क को हम एक पर्टिकुलर वे में परफॉर्म करवाएं जिससे ऑब्जेक्टिव क्या है। देन हम स्पेसिफिक आउटपुट्स क्या आएंगे उसका हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमें स्पेसिफाइंग द इनपुट रिक्वायर्ड एंड हमें इनपुट्स का पता होना चाहिए, जो भी प्रोसेसिंग के टाइम हमें रिक्वायरमेंट्स नीड है उनके बारे में। एंड डॉक्यूमेंटेशन द प्रॉब्लम एनालाइज। ये 5 स्टेप्स हैं जिनके बारे में हमें पहले एनालाइज करवाना है, इन्वॉल्व होना है इन सभी में। तो सर फर्स्ट वन क्या बोलता है, स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्रामर मस्ट नो द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्रामर को क्या पता होना चाहिए, पर्पस क्या है इस प्रोग्राम को बनाने होना चाहिए, उसके साइज क्या होगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या आउटपुट आएगी। द बेस्ट वे टू स्पेसिफाई द आउटपुट इज टू प्रिपेयर some output form that show how to require the information will be display। जो information जो output हमें आएगी वो हमें required होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफाइंग द इनपुट रिक्वायरमेंट। नाउ दैट यू हैव डिटरमाइन द आउटपुट यू नीड टू डिफाइन द इनपुट एंड डाटा। जो इनपुट है जो डाटा है उसके बारे में हमें लिस्ट होनी चाहिए कि किस किस इनपुट की रिक्वायर्ड है उस सोर्स ऑफ डाटा को पहुंचने तक। और स्पेसिफाइंग द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। नाउ यू हैव डिटरमाइन द इंक्लूड द वेरियस वैलिडेशन चेक। नॉर्मल सी बात है, हम किसी भी डाटा के लिए डिसाइड कर टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, साइज को सेटिस्फाई करता है या नहीं। नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंटिंग द प्रॉब्लम एनालाइज। बिफोर कंक्लूडिंग द प्रोग्राम एनालाइज स्टेट्स इट इज द बेस्ट टू राइट अप ए डॉक्यूमेंट। सबसे बेस्ट वे क्या है, हम एक डॉक्यूमेंट राइट अप कर ले। स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट फेज से लेके एंड फेज तक डॉक्यूमेंट शुड बी कंटेन ऑल द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, आउटपुट स्पेसिफिकेशन, इनपुट रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। इन अदर वर्ड्स वी कैन द एवरीथिंग यू हैव डन द डिजाइन। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोग्राम डिजाइन। मैं कोई ना कोई प्रोग्राम बना रही हूँ तो प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए द इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म करवाऊंगी, द डाटा रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दूज इंस्ट्रक्शन। सब प्रोसेसिंग परफॉर्म करवाऊंगी, देन मेरे पास क्या आएगी, आउटपुट आएगी। लाइक मेरे पास इनपुट थी ए, उसके बाद मेरी आउटपुट क्या आएगी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सी मेरी आउटपुट आई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास क्या है, हमने प्रोग्राम को एनालाइज किया कि मैंने काम क्या परफॉर्म करवाना है, देन मैंने उसकी प्रोसेसिंग करी और उसके बाद क्या हुआ, उस आउटपुट को मैं परफॉर्म करवा रही हूँ, एक साइकिल को जनरेट करवाना। प्रोग्राम की डेवलपमेंट साइकिल क्या होती है, सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम डेफिनेशन हमें कैसे पता चलवाएगी कि हमें सबसे पहले कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए, उसके बाद क्या आउटपुट हमें चाहिए और क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, किस टाइप की इनपुट की हमें रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है, तो आएंगे ना किस एंड पे, डेवलपर एंड पे कि डेवलपर ने किस सोल्यूशन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। जब हमने एनालाइज कर लिया तब हम क्या करवाएंगे, उसके लिए एल्गोरिथम क्रिएट करेंगे।
देन उसके लिए हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। एल्गोरिथम क्या होता है कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में हम उसको रिटर्न करवाएंगे, फ्लो चार्ट में हम उसका डायग्राम्स बनाएंगे जिससे वो इजिली रिप्रेजेंट हो सके। नेक्स्ट हम क्या करवाएंगे, टेस्टिंग द फ्लो चार्ट एक्यूरेसी। अब जो हमने फ्लो चार्ट क्रिएट किया है उसकी टेस्टिंग करेंगे, क्या वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करवा रहा है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। द मेन पर्पज ऑफ चेकिंग द फ्लो चार्ट इज टू आइडेंटिफाई द मेजर लॉजिकल एरर एट अर्ली स्टेज। मतलब पहले की स्टेज पर ही हमें उसकी प्रॉब्लम्स का, एरर्स का पता चल जाए। हम किस पे आएंगे, कोडिंग पे। इसमें हम क्या करेंगे, कोडिंग को करेंगे। कोडिंग के सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज हो सकती है जिसमें हम इस काम को परफॉर्म करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, प्रोग्राम को टेस्टिंग करवाएंगे, डीबगिंग करवाएंगे। इसमें हम क्या करवाएंगे, इसकी सिंटेक्स एरर को निकालेंगे, इसमें किसी टाइप की सिंटेक्स एरर तो नहीं है, ये इस मैनुअली उसको चेक करवाना डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी। जब हमारे पास टेस्टिंग हो गई, टेस्टिंग भी अलग अलग मेजर से होगी, लाइक हम लाइन बाय लाइन कोड को चेक कर रहे हैं या कंप्लीट प्रोग्राम को चेक करवा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हम उनको टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। वंस द प्रोग्राम इज फ्री फ्रॉम अदर एरर, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द डेवलपर कि उसकी क्या करें, डॉक्यूमेंटेशन करें। तो इनपुट्स की रिक्वायरमेंट थी, जो आउटपुट आई है, जो जो उसमें मॉडिफिकेशंस हुई हैं, करेक्ट किया करेंगे। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। फाइनली द प्रोग्राम इज इंस्टॉल डॉक्यूमेंट सो यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। अब जो काम परफॉर्म हुआ है प्रोग्राम, द यूजर कैन पॉइंट आउट द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कर सके एंड यूजर मशीन पर। जब सारा काम हो गया तो उसको एंड यूजर को प्रोवाइड करवा दो, उस मशीन को परफॉर्म करवा दो। नेक्स्ट स्टेप है मेंटेनेंस एंड इन्हांसमेंट। आफ्टर द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंट, इट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन। ये मेंटेन हो जाए, मेंटेनेंस का मीन्स है बाद में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम उसको इन्हांस कर सके, लाइक उसमें कुछ और चेंजेस कर कर उसको एक अगेन एक गुड प्रोग्राम बना सकें, या उसकी मेंटेनेंस कर दें। अगर कोई एरर है उनको सोल्व आउट कर दें टाइम टू टाइम, और इन्हांसमेंट क्या, उसको कुछ इंक्रीज कर दें एज इट इज, उस प्रोग्राम को लेकर उसमें कुछ कम, उसी प्रोग्राम में अटैच होकर एक बिग प्रोग्राम भी बन जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये मेरी क्या है, कंप्लीट साइकिल